आज हम आपको आर्मी में जो मेडिकल होता है, आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, ठीक है, तो हमारे बीच में आर्मी से रिटायरमेंट अलीम सर उपस्थित हैं, जो अपने को पूरा डिटेल बताएंगे। इनने कई बार आर्मी का मेडिकल लिया है, उसके अलावा पूरा जीवन इनने आर्मी में निकाला है। उसमें अपन जो भी इनकी जो जानकारी है वो पूरा डिटेल अपने को मेडिकल के बारे में बताएंगे। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, जब भी मेडिकल देने जाएंगे तो अपन तैयारी करके जाएंगे उसकी, है ना, कि अब में अगर उसकी कमी है तो अपन वहाँ नहीं जाए, और अगर कमी नहीं है तो वहाँ जाए। ठीक है, आइए सर। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि मेडिकल रक्षा क्षेत्रों का एक महत्वपूर्ण इकाई है। जब भी हम रक्षा क्षेत्र में जाने की सोचते हैं तो हमको उसके मेडिकल किस प्रकार से लिया जाता है उसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले आपके जो हाइट मांगी गई है, ये अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग हाइट मांगी जाती है। मान लिया कि मध्य प्रदेश में 158 हाइट आर्मी के लिए लागू है, या अगर राजस्थान और हरियाणा के है तो वहाँ 160 या 162 लागू है, तो उतनी हाइट हमारी पर्याप्त 168 या 169 लागू है, तो वहाँ उतनी पर्याप्त हमारे पास हाइट होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, हाइट का मेजरमेंट किया जाता है। आपको हाइट के फट्टे के ऊपर खड़ा कर दिया जाता है। आपकी हाइट आपको एकदम सावधान पोजीशन में खड़ा किया जाता है। ऊपर एक फट्टा लगा होता है पीछे, जिसमें हाइट लिखी होती है। सबसे पहले हाइट का मेजरमेंट करते हैं, हाइट कितनी है। जैसे आप हाइट को पार कर लेते हैं, उसके बाद में आपका सीना नापा जाता है। सीना नापने की विधि आपके सीधे इसके निप्पल के ऊपर से आपकी जो मेजरमेंट टेप है उसको लगाया जाता है। आपका 85 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर फुलाए, 81 बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर फुलाए, यानी 85 टू 86 होना चाहिए। आप इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर आपका 90 है और 95 फुला रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपका 90 होते हुए अगर 5 सेंटीमीटर नहीं फुला रहे हैं तो आप उसके लिए एप्लीकेबल आगे जाने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद हाइट वेट के बाद में हाइट और चेस्ट के बाद में आपका वेट नापा जाता है। वेट आपका मिनिमम रखा गया है 50 kg, यानी कि 50 kg से आपका वेट कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका वेट एक आध किलो कम है तो आप कुछ उस समय अल्पाहार लेके उसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हाइट वेट चेस्ट के बाद में आपको सावधान पोजीशन में किया जाता है। सावधान पोजीशन के बाद आपको नॉकनी, यानी कि आपके दोनों पैर आपस में जुड़ते तो नहीं है, आपके पैर टेढ़े तो नहीं है, आपको आपकी नॉकनीज को चेक किया जाता है। उसके बाद में आपके फुल फ्लैट, उसके बाद में आपके क्या है, फुल फ्लैट को देखा जाता है। फुल फ्लैट को देखने के लिए हो सकता है वो आपको पंजों के बल चलाएं, या फिर आपके पैरों को गीला करके उनको रखकर देखें, या फिर सामने से इस तरह से जब आपकी पैर चेक होते हैं तब पीछे इस तरह से करके भी देखा जाता है। ओके, नॉकनी के लिए आपके ये कटाव होना जरूरी है। आपका पूरा फुल फ्लैट नहीं होना चाहिए। अगर आपके ये कटाव बन रहा है पानी के बाद भी तो आपके पैर सही हैं। ओके, जैसे ये सब कुछ चेक हो गया, उसके बाद में सिर्फ आपको 40 बंदों को एक साथ बिठा दिया जाता है और 10-10 बंदों को एक साथ खड़ा किया जाता है। उन 10 बंदों को एक लाइन में खड़ा करके डॉक्टर 10 बंदों को एक साथ खड़ा कर दिया। उसके बाद में डॉक्टर उनके पास आएगा। सबसे पहले आइस को चेक करेगा। आइस को चेक करने के लिए एक जो निश्चित दूरी है उस पर एक चार्ट लगा दिया जाता है, और आपकी जो लेफ्ट आइज और राइट आइज को एक एक करके पढ़कर चेक करा जाता है कि आपकी 6/6 है, 6/9 है, 6/12 है। जो आपकी आंख होती है उसको आपके फॉर्म में वो लिख दिया जाता है। उसके बाद कान में मशीन को डालकर ईयर्स को चेक किया जाता है कि आपकी श्रवण शक्ति क्या है। उसके बाद में उसको चेक करने का एक तरीका और होता है, पेपर को लिया जाता है और उसमें पेपर में हल्का हल्का इस तरह घुमाते रहते हैं और धीरे धीरे शब्द बोलते हैं कि आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। उस घर के बीच में जो पेपर की खड़खड़ होती है उसके बीच में आपको शब्द सुनाई दे रहे नहीं दे रहे हैं। आपकी आइस चेक हो गई। उसके बाद में आपकी नथनों को चेक किया जाता है, नहीं नाक को चेक किया जाता है कि अंदर की हड्डी कहीं आपस में मिली हुई तो नहीं है, या कुछ नाक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद आपके टीथ को चेक किया जाता है। टीथ को चेक करने के लिए सबसे पहले आगे के, फिर अंदर के, इस तरह से ऊपर और नीचे के टीथ को चेक किया जाता है कि ये चबाने के लिए पर्याप्त है, कहीं आपके दांत सड़े हुए तो नहीं है, आपके दांतों में कोई दाग वगैरह तो नहीं है। उसके बाद में आपकी हार्ट बीट को चेक किया जाता है। हार्ट बीट आपकी जो कि माना जाता है 72 पल्स पर मिनट, है ना। तो इसके आगे पीछे जो भी 8-10 उनका जो भी
क्राइटेरिया रहता है, उसके हिसाब से वो चेक कर लेते हैं कि 66 होना चाहिए या ज्यादा से ज्यादा 80 होना चाहिए या कितनी होना चाहिए, वो उस हिसाब से चेक कर लेते हैं। उसके बाद में आपका बीपी को चेक किया जाता है, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर क्या है। उसके बाद में हथेली को आगे करते हैं और देखते हैं इसमें से आपके पसीना तो नहीं निकल रहा है। अगर आपके हाथों में पसीना निकल रहा है, इसका मतलब आप उसके लिए अनफिट है, ठीक है। अगर आपके हाथों में पसीना भी नहीं निकलना चाहिए। उसके बाद में जब ये ऊपर का सब कुछ चेक हो जाता है, फिर 10 बंदों को ओके, उसके बाद में हाथों को सीधा करके इस तरह से सीधा करवाते हैं, सीधा करो, ओके। सीधा करने के बाद दोनों हथेलियों को मिला दिया जाता है। उसके बाद में देखा जाता है आपकी कोहनी आपस में टच हो रही, टच तो नहीं हो रही है। ऊपर से जिसका हाथ टूटा हुआ होता है उसका क्या है, ये हड्डी ऊपर की तरफ निकल जाती है, यानी कि बचपन में कभी आपका हाथ टूटा हुआ हो तो क्या है, ये हड्डी ऊपर की तरफ निकल जाएगी। तो उसमें चेक किया जाता है कि ये हड्डी आपकी ऊपर की तरफ तो नहीं निकल रही है कहीं, ओके। हाँ, ये ऊपर से पूरा चेक होने के बाद में फिर क्या किया जाता है, 10 बंदों को एक साथ खड़ा किया जाता है। जैसे ही 10 बंदे एक साथ खड़े हो जाते हैं, उसके बाद में ओके, उनसे बोला जाता है अंडरवेयर डाउन, ठीक है। 10 बंदों को साथ खड़ा कर लिया, उसके बाद में उनके अंडरवेयर को डाउन कराया जाता है। डॉक्टर्स आते हैं आपके पास में, उसके बाद हाथ में ग्लव्स पहनते हैं। ग्लव्स पहनने के बाद में क्या होता है, जो आपका फर्स्ट बंदा खड़ा होता है डॉक्टर उसके पास जाता है और लिंग को पकड़ता है। उसके बाद में उसको खांसने के लिए कहा जाता है, जिससे कि उनको आंतरिक बीमारियों का जो डॉक्टर्स को ज्ञान होता है उसको वो पता करते हैं कि इसमें कोई बीमारी तो नहीं है। 10 बंदों को इस तरह से एक एक करके चेक किया जाता है और खांसने के लिए बोला जाता है। उसमें आपको इस तरह से खांस के दिखाना होता है। जैसे ही 10 बंदों का ये चेक हो जाता है, उसके बाद में उनको बोला जाता है पीछे मुड़, ओके। पीछे मुड़ बोलने के बाद में उनको बोला जाता है हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन, ओके। हैंड्स डाउन के बाद में फिर क्या कार्रवाई होती है, उनको बोलता है अपने हाथ पीछे पृष्ठ भाग पे ले जाओ, ले जाओ, पृष्ठ भाग पे ले जाओ, ओके। पृष्ठ भाग में ले जाने के बाद में फिर क्या किया जाता है, डॉक्टर के द्वारा पाइल्स का चेकअप किया जाता है, कहीं आपके अंदर कोई पाइल्स, मस्सा या बवासीर जैसी कोई बीमारी तो नहीं है। उसके बाद में डॉक्टर क्या करता है, टॉर्च लेकर हर एक बंदे के पीछे वो चेक किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप में अगर कोई ऐसी शिकायत है तो आप आर्मी के लिए एप्लीकेबल बिल्कुल नहीं हो, ठीक है। ये सब कुछ होने के बाद में फिर ओके, उसके अलावा हाइड्रोसिल का बता दो। ओके, हाइड्रोसिल जो आपको जब फर्स्ट में वो लिंक पकड़ के चेक करें, उसी समय क्या है आपके हाइड्रोसिल का भी चेक किया जाता है। अगर आपके हाइड्रोसिल बढ़े हुए हों, है ना, किसी किसी का मुंह क्या होता है हाइड्रोसिल में पानी भरा था या फिर वो थोड़े लटक जाते हैं हाइड्रोसिल, तो अगर हाइड्रोसिल की ऐसी कोई बीमारी है तब भी क्या है एप्लीकेबल नहीं हो आप उसमें, ओके। ठीक है, समझ में आ गया सबको? है ना, क्या कैसे तैयारी करके जाना है और कोई सी बीमारी हो तो कैसे उसको दूर करके जाना है, वो इधर सब डॉक्टर से मिल के जाना है, ठीक है। अगर इस प्रकार की आप बीमारी में लिप्त हो तो आप वहाँ के लिए अवेलेबल नहीं हो, एप्लीकेबल नहीं हो, तो जाना भी नहीं है, फालतू समय व्यर्थ करेंगे, ठीक है। आ गया सबको समझ में? करे क्लोज। और किसी को कुछ पूछना है तो हर वीडियो के पीछे नीचे अपना नंबर दे रखा है, उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है।